हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और चलिए, आज हम बात कर राजस्थान में हम इतिहास की बात कर रहे थे और इतिहास में हमने पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है राजस्थान का, में मेवाड़ का, सिसोदिया और गोहिल वंश ने हमने कंप्लीट किया है। और इसके बारे में हम सीक्यू क्वेश्चन भी हमने पढ़े हैं। और आज हम बात करेंगे आमेर का कछावा वंश। आमेर का कछावा वंश, तो आमेर के कछावा वंश है वो में बात करेंगे उत्पत्ति से मुगल गठबंधन तक, उत्पत्ति से मुगल गठबंधन तक बात करेंगे आज आमेर के कछावा वंश में। आमेर यानी जयपुर का कछावा वंश। और जयपुर के कछावा वंश की राजधानियों का क्रम रहा है, पहले दौसा, 2 नंबर पर जम्मू और रामगढ़ को बनाया गया था दौसा के बाद में, 3 नंबर पर आमेर को बनाया गया था राजधानी, और 4 नंबर को पर राजधानी बनाया गया था जयपुर को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, विस्तार से अध्ययन करेंगे आमेर के कछावा वंश के बारे में। प्राचीन काल और भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी आमेर स्थान कहाँ पर पड़ता है, आमेर स्थान कहाँ पर पड़ता है, किस क्षेत्र में आता है, यहाँ पर पहले किस ने शासन किया था और फिर कौन आया था। तो प्राचीन काल और पृष्ठभूमि में देखते हैं हम, यानी क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ढूंढाड़ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। ढूंढ नदी कहाँ पर बहती है, जयपुर में बहती है, और ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। और ये जो ढूंढाड़ का क्षेत्र है, इस ढूंढाड़ के क्षेत्र में प्रारंभिक शासक है, यानी प्रारंभिक शासन यहाँ पर मीणा जनजाति और बड़गुजरों का था। यानी ढूंढाड़ में प्राचीन शासन किसका था, शासक कौन थे, मीणा जनजाति और बड़गुजरों का शासन था। और संघर्ष बड़गुजरों द्वारा मीणाओं पर आक्रमण किए गए थे। बड़गुजरों द्वारा यहाँ पर जो ढूंढाड़ के मीणा थे, इस पर बड़गुजरों द्वारा आक्रमण किया गया। और आमंत्रण पर मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए नरवर कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, नरवर से तेजकरण को बुलाया था। मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए बड़गुजरों के द्वारा मीणाओं पर आक्रमण किया गया, और मीणाओं ने अपने सहायता के लिए नरवर से मध्य प्रदेश से तेजकरण को बुलाया। तेजकरण को किसने बुलाया था, मीणाओं ने बुलाया था। ढूंढाड़ में आमंत्रण किसको किया था, मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए नरवर मध्य प्रदेश के से तेजकरण को बुलाया। कछावा वंश की पहचान, यानी ये किसके वंशज है और इसकी शासकों को क्या कहा जाता है, इस धर्म का आदर्श वाक्य क्या है कछावा वंश का। और कुल देवी आराध्य देवी की बात करेंगे, यानी वंशावली, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। कछावा है वो अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज से जोड़ते हैं। और उपाधि में शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। उपाधियों में शासकों को, कछावा वंश की शासकों है उसको, शासक है उसको रघुवंश तिलक कहा गया है। उपाधियों में रघुवंश तिलक कहा गया है। आदर्श वाक्य है कछावा वंश का, ये तो धर्मस्थो जय, ये तो धर्मस्थो जय है वो कछावा वंश का आदर्श वाक्य है। और कछावा वंश की जो कुल देवी है वो जमुआई माता है, और आराध्य देवी शीला देवी है। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है, और आराध्य देवी है वो शीला देवी है। और रोचक तथ्य क्या है कि जयपुर के शासक सभ्य को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे, और आमेर के शासक है वो, यानी जयपुर या आमेर के कछावा शासक है वो सभ्य को है वो गोविंद देव जी के दीवान मानते थे, और वास्तविक शासक है गोविंद देव जी को मानते थे। जैसे उदयपुर वाले हैं वो, मेवाड़ वाले हैं वो एकलिंग जी को शासक मानते थे और सभ्य को एकलिंग जी के दीवान मानते थे, उसी प्रकार जयपुर के शासक है वो सभ्य को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। अब हम एक एक शासक के बारे में बात करेंगे। पहला तय संस्थापक, यानी आमेर के कछावा वंश का संस्थापक कौन था, तो तेजकरण का ही दूसरा नाम है धुल्ले राय, जिसे मीणाओं ने नरवर मध्य प्रदेश में बुलाया था। और ये जयपुर आता है 1137 से 70 ईस्वी तक रहता है। मूल निवास स्थान तो इसका था नरवर मध्य प्रदेश। और 1137 ईस्वी में दौसा में बड़गुजरों को पराजित कर कछावा वंश की नींव रखी थी। कहाँ पर रखी थी, दौसा में नींव रखी थी इसने। 1137 ईस्वी में दौसा में बड़गुजरों को पराजित कर कछावा वंश की नींव रखी। और इसकी उपाधियों में आता है कछावा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1170 ईस्वी में मीणाओं से लड़ते हुए। यानी तेजकरण कहाँ का था, तो मूल निवास तो इसका नरवर मध्य प्रदेश में था। और 1137 ईस्वी में है वो दौसा में बड़गुजरों को पराजित करके कछावा वंश की नींव डाल देता है दौसा में। और इसकी उपाधि है कछावा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष। और मृत्यु हो जाती है इसकी 1170 में मीणाओं से लड़ते हुए।
प्रमुख निर्माण करवाया था दुल्हे राय ने या तेजकर ने? जमुआई माता का मंदिर है। जमुआई माता का मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ में बनाया, प्राचीन नाम रामगढ़ था में निर्मित है और महत्व है इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। और यानी राजधानी कछवाहा वंश की पहली राजधानी है वो दौसा रही थी। दूसरी राजधानी है वो जमुआ रामगढ़ को बनाया गया था। और तीसरी राजधानी है वो आमेर को बनाया गया और चौथी राजधानी जयपुर को बनाया गया। यानी कछवाहा वंश की राजधानियों का क्रम क्या है? पहले दौसा, उसके बाद जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ के बाद में आमेर, आमेर के बाद में जयपुर को राजधानी बनाया गया। यानी कछवाहा वंश की 4 राजधानियां रही है। दुल्हे राय के बाद में 1207 ईस्वी में आता है कोकिल देव। 1207 ईस्वी में कौन कौन बनता है शासक है? कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में आमेर के मीणाओं को पराजित किया और आमेर को नई राजधानी बनाया। कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाया। तो इसमें पूछने योग्य प्रश्न ये है कि आमेर को राजधानी बनाने वाला कछवाहा वंश का शासक कौन था? तो 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने है वो आमेर को राजधानी बनाया था। और अगला क्वेश्चन आता है राजदेव और रामदेव। अगला शासक कौन है? राजदेव या रामदेव। ये 1237 ईस्वी तक रहता है और इसने निर्माण करवाया था 1237 ईस्वी में कदमी महल बनवाया था। कदमी महल बनवाया था और कदमी महल में है वो आमेर के शासकों का राज तिलक होता है। यानी दुल्हे राय के बाद में कोकिल देव आया। कोकिल देव 1207 ईस्वी में है वो आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को नई राजधानी बनाता है। और कोकिल देव के बाद में राजदेव या रामदेव आता है और 1237 ईस्वी में इसने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया और कदमी महल में आमेर के शासकों का राज तिलक होता है। और कछवाहा शासकों का राज तिलक कदमी महल में कौन सी जाति करती है? कौन सी जाति करती है? तो मीणा जाति के द्वारा है वो आमेर के शासकों का राज तिलक किया जाता है। अगला शासक आता है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज है वो की पत्नी है। पृथ्वीराज की पत्नी के नाम था बालाबाई। पृथ्वीराज की पत्नी का नाम क्या था? बालाबाई था। और बालाबाई है वो बीकानेर के लोणकरण की पुत्री थी। बालाबाई है वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो बीकानेर की लोणकरण की कुमारी, लोणकरण की पुत्री थी बीकानेर की। और इसे बालाबाई को ढूंढाड़ की मीरा कहा जाता है। यानी पृथ्वीराज की पत्नी का नाम क्या था? तो बालाबाई था। बालाबाई है वो बीकानेर के लोणकरण की पुत्री थी और जिसे ढूंढाड़ की मीरा कहा जाता है। और पृथ्वीराज कछवाहा ने वो आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था। 12 भागों में विभाजित किया था। और यह व्यवस्था इसकी 12 अपने 12 पुत्रों के लिए कितने भागों में विभाजित कर दिया था आमेर को? तो 12 भागों में विभाजित कर दिया। और ये 12 भागों में विभाजित करना है वो 12 कोटड़ी व्यवस्था कहलाती है। 12 कोटड़ी व्यवस्था कहलाती है। और पृथ्वीराज कछवाहा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। इसमें राणा सांगा की सहायता की और मारे गए थे। और अपना उत्तराधिकारी है वो अपना उत्तराधिकारी पुत्र सांगा ने बसाया था। पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी का नाम क्या था? बालाबाई, जो ढूंढाड़ की मीरा कहलाती है, बीकानेर के लोणकरण की पुत्री थी। और 12 कोटड़ी, 12 अपने 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित करने वाला शासक कौन था? तो पृथ्वीराज कछवाहा था। और खानवा के युद्ध में है वो राणा सांगा की सहायता की और युद्ध में मारे गए। और इसका उत्तराधिकारी था पुत्र सांगा था। और सांगा ने जयपुर का सांगानेर बसाया था। अगला शासक आता है रतन सिंह कछवाहा और सत्ता संघर्ष। वंशावली पृथ्वीराज के बाद में भीमदेव आया था। भीमदेव के बाद में रतन सिंह शासक बनता है। और नीति क्या थी इसकी कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की और आमेर का प्रथम शासक था। यानी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का प्रथम शासक कौन था? तो रतन सिंह कछवाहा था। रतन सिंह कछवाहा था। और चरित्र था ये शराबी व अयास शासक था और मृत्यु बायास कर ने जहर देकर मार डाला था। रतन सिंह कछवाहा के समय सत्ता में परिवर्तन आया और ये जो रतन सिंह है इसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की और आमेर का प्रथम शासक था जो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है। और शराबी व अयास शासक था और इसके भाई था आस्करण ने जहर देकर मार दिया था रतन सिंह कछवाहा को। अगला शासक आता है भारमल। 1547 से 1574 ईस्वी। अकबर से ऐतिहासिक मुलाकात की थी। अकबर से ऐतिहासिक मुलाकातें हुई थी। इसकी अन्य नाम था बिहारी मल और पिता का नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। भारमल के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज कछवाहा था। पहली बार है वो अकबर से मुलाकात होती है 1556 ईस्वी में दिल्ली में। मध्यस्थता की थी किसने? मजनू खान की सहायता से। यानी भारमल की अकबर से पहली बार मुलाकात 1556 दिल्ली में हुई थी। और जो मुलाकात कराने वाला व्यक्ति कौन था? तो मजनू खां था। और दूसरी बार मुलाकात हुई थी सांगानेर में 1562 में। दूसरी बार मुलाकात कहाँ हुई थी?
पृथ्वी इस भारमल और अकबर की तो 1562 में स्थान था सांगानेर और मध्यस्थता की थी चंगताई खां की सहायता से। यानी पहली बार अकबर और भारमल की मुलाकात है वो 1556 में दिल्ली में हुई थी मजनू खां की सहायता से, और दूसरी बार मुलाकात है 1562 में और सांगानेर में हुई थी मुलाकात और मध्यस्थता की थी चंगताई खां। ऐतिहासिक मुगल राजपूत गठबंधन यानी अकबर का विवाह है वो भारमल ने अकबर का विवाह अपनी बहन अरखाबाई से किया था। कब किया था? तो 6 फरवरी 1562 में किया था और स्थान कौन सा था? सांबर था। और इन दोनों से अरकाबाई से उत्पन्न पुत्र अरकाबाई और अकबर से उत्पन्न पुत्र का नाम सलीम यानी जहांगीर था। यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा था? अकबर बेट से हरखाबाई है वो भारमल की पुत्री थी और ये विवाह होता है 6 फरवरी 1562 को। स्थान रखा गया था सांबर और स्थान उत्पन्न हुई थी सलीम यानी जहांगीर। यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। मुगलों की अधीनता ऐतिहासिक प्रथम यानी मुगलों की अधीनता करने वाली राज्य की पहली रियासत कौन सी थी? तो आमेर थी। और राज्य का पहला राजवंश जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो कछावर वंश था। और राज्य का पहला शासक जिसने वो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे तो वो था भारमल। प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की व वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो वो कौन था? भारमल था। भारमल मुगल दरबार में स्थान यानी विशेष भारमल मुगल दरबार में प्रथम मनसबदार बने थे। यानी राजस्थान का पहला शासक जो मुगल दरबार में है वो प्रथम मनसबदार बने थे वो कौन था? भारमल था। मनसब था इसका 5000 अकबर द्वारा प्रदत्त था और मनसब 5000 अकबर द्वारा प्रदत्त था। उपाधियाँ थी इसकी राजा और अमीर उल उमरा की। अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी भारमल को? राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। राजस्थान का प्रथम शासक था जो मुगल दरबार में प्रथम मनसबदार बना था और उपाधि राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि भारमल ने दी थी इसे। अगला शासक आता है भगवंत दास और पारिवारिक संबंध। भगवंत दास संबंध भारमल का पुत्र था भगवंत दास और भगवंत दास की पुत्री का नाम था मानबाई। मानबाई का विवाह है वो अकबर के पुत्र जहांगीर से 1585 ईस्वी में लाहौर में किया और इसके उत्पन्न पुत्र का नाम खुसरो रखा गया था। भारमल का पुत्र था भगवंत दास और भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई। मानबाई का विवाह वो अकबर और हरकाबाई का पुत्र जो उत्पन्न पुत्र हुआ था सलेम यानी जहांगीर से 1585 ईस्वी में लाहौर में कर दिया और संतान थी इसकी खुसरो। रोचक तथ्य यह है कि मानबाई सुल्तान निसा को प्रथम पुत्र अंतामाता कहा जाता है। कारण अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर सभी हत्या कर ली थी। मानबाई है जो भगवंत दास की जो पुत्र थी मानबाई वो अपनी पुत्र की हत्या करके सभी अपनी हत्या कर ली थी। इस कारण है वो इसमें इसे मानबाई को प्रथम पुत्र अंतामाता कहा जाता है। भगवंत दास की कूटनीति और अभियान ये अकबर के दरबार में 5000 मनसबदार प्राप्त करने वाला दूसरा व्यक्ति था। मेवाड़ इस जयपुर से कछावा वंश की का दूसरा शासक कौन था? मनसब प्राप्त करने वाला भगवंत दास था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में अकबर को इसने भगवंत दास को भेजा था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में है वो भगवंत दास को किसने भेजा? अकबर ने भेजा। और सैन्य अभियान 1568 में अकबर के साथ अभियान में शामिल हुआ था। सैन्य अभियान में 1568 के अकबर के साथ अभियान में शामिल होने वाला शासक कौन था? आमेर का वो था भगवंत दास। निष्कर्ष और आज तक अब तक हमने जितना पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या है कि तेजकर्ण ने है वो दौसा में कछावा वंश की स्थापना की थी 1137 ईस्वी में और कोकिल देव आमेर में 1207 ईस्वी में और पृथ्वीराज ने 12 कोठड़ी व्यवस्था के रूप में आमेर को 12 भागों में अपने पुत्रों के लिए बांटा था। भारमल ने मुगलों के साथ मित्रता की थी और 1500 ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह है वो किसके साथ किया था? अकबर के साथ किया था। और भारमल का पुत्र था भगवंत दास जो कूटनीति था और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में शामिल हुआ था और 1568 में अकबर के अभियान में शामिल हुआ और अपनी पुत्री मानबाई का विवाह वो जहांगीर के साथ किया और मानबाई ने अपने
पुत्र को मारकर सभी आत्महत्या कर ली थी और इतिहास में मानवाई वो पुत्र प्रथम पुत्र हंता माता कहलाई थी। और एक छोटी रियासत से मुगल साम्राज्य के प्रमुख सहयोगी बनने तक का सफ़र आज तक ये था। और अब आगे अगली क्लास में हम बात करेंगे मानसिंह के बारे में, और मानसिंह का इतिहास है वो महत्वपूर्ण, और मानसिंह का संबंध महाराणा प्रताप के साथ सभी युद्धों से मानसिंह का संबंध रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।